सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे वो पीएम किसान योजना का हो या राशन अपडेट का या पेंशन योजना का। हर पल की खबर हम आपको सही जानकारी के साथ देते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए। आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले सीएनजी और पीएनजी की, तो 2 रुपए महंगा हो गया है। आज सुबह से नई दरें लागू हो गई हैं। यूपी में सीएनजी और घरेलू रसोई गैस पीएनजी करीब 2-2 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रविवार सुबह से ही लागू हो गई हैं। यूपी में सीएनजी और घरेलू गैस पीएनजी करीब 2-2 रुपया महंगा मिलेगा। ठीक 2 महीने बाद ग्रीन गैस ने सीएनजी की कीमत लगभग 1 रुपए 96 पैसे प्रति किलो और पीएनजी की कीमत 1 रुपए 93 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यानी SCM बढ़ा दी है। अब सीएनजी 100 रुपए के करीब पहुंच गया है और पीएनजी 60 रुपए के बैरियर को पार कर गया है। अच्छा बात कर ले फ्री गैस सिलेंडर की, तो आपको नए साल पे कई बड़े तोहफे मिलने वाले हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से किए गए संकल्प पत्र में जो वादा है अब उसको पूरा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में जानकारी मिल रही है कि आपको त्योहार यानी मकर संक्रांति में ही गैस सिलेंडर दिया जा सकता है। हालांकि बता दें सरकार की तरफ से अभी इसके लिए कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यही जानकारी दी जा रही है कि जो गैस सिलेंडर का फ्री देने वाली योजना है वो आपको मकर संक्रांति या होली तक आपको फ्री मिलेगा। यानी एक गैस सिलेंडर फ्री मिलने वाला है आपको 2023 में मार्च महीने तक। उसके बाद दूसरा गैस सिलेंडर आपको अक्टूबर से दिसंबर तक 2023 में मिलेगा। साल में 2 गैस सिलेंडर देने का वादा सरकार ने किया था, जो अब पूरा करने जा रही है। बजट में इसके लिए बड़ा ऐलान होगा, लेकिन बात सामने यही आ रही है कि मकर संक्रांति से लेकर होली तक आपको यह गिफ्ट मिल सकता है। जो भी उज्ज्वला गैस धारक है उनको यह लाभ मिलेगा। अच्छा इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी जानकारी है। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो जरा इस महत्वपूर्ण खबर को जान लीजिए, क्योंकि सरकार ने दी है जानकारी। आपको बता दें सरकार का ये एक बड़ा पहल है। नई गाइडलाइन के तहत अगर 1 साल तक आपको राशन कार्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है तो राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा और जो पात्र है, जो गरीब है, उनका राशन कार्ड बन जाएगा। 2023 में ये युद्ध स्तर पर काम होने वाला है। सरकार समय समय पर राशन कार्ड धारकों को नई गाइडलाइन के जरिए राशन कार्ड निरस्त करती है। अगर आपको बता दें अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही हो गई है और आप राशन कार्ड की क्राइटेरिया में नहीं आते तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। हालांकि डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार उन्हीं लोगों का राशन कार्ड रद्द कर रही है जो 6 महीने या 1 साल से राशन योजना का लाभ नहीं लिए हैं। तो जी हां, अखिलेश यादव ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर भेजी गई रकम की हो रही है वसूली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर जो धनराशि किसानों के खाते में दी जाती है उसकी अब बकायदा वसूली हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है। आपको बता दें उनका कहना है कि जो राशि दी जा रही है किसानों को, अब उसको वापस भी लिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने सन 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था। अब पूछने पर कहा जाता है कि यह आश्वासन कब दिया गया था। तो चलिए, अगर आप भी राशन योजना को लेकर परेशान थे कि राशन योजना दिसंबर में समाप्त हो जाएगी, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नहीं बंद होने जा रहा फ्री राशन स्कीम। सरकार के पास काफी स्टॉक है। केंद्र सरकार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। इसके साथ ही सरकार जरूरी चीजों की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है। आपको पता होगा कि गेहूं के दाम लगातार महंगे हो रहे हैं और आने वाले नए साल में 2000 रुपए प्रति टन और महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों के लिए सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। इसके साथ ही सरकार जरूरी चीजों की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है। एक सरकारी बयान के मुताबिक भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMJKAY के तहत अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है। गेहूं और चावल का स्टॉक तय से ज्यादा है। यही कारण है कि आने वाले दिसंबर महीने के बाद भी आपको राशन योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसा बयान मीडिया रिपोर्ट में आया है। अब आगे देखना यह होगा कि क्या यह राशन योजना की जो समय सीमा है वो बढ़ेगी या नहीं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय पूल के तहत गेहूं और चावल के भंडार की स्थिति हमेशा बफर मानदंडों से काफी ऊपर रही है। 1 अक्टूबर 2022 को लेकर 227 लाख टन गेहूं और 205 लाख टन चावल उपलब्ध रहे थे और अभी भी ये मौजूद है। इसके स्टॉक कम नहीं है। इसके साथ ही सुल्तानपुर से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें अवैध मेडिकल स्टोर पर छापा पड़ा है। दवाएं जब्त की गई हैं। जी हां, अलीगंज क्षेत्र में बिना लाइसेंस के टिन शेड में संचालित एक मेडिकल स्टोर पर शुक्रवार सुबह 4 जिलों में ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने छापा मारा है। जांच के बाद टीम ने मेडिकल स्टोर सील कर दिया है। करीब 1,80,000 रुपए की कीमत की दवाएं कब्जे में लेने के साथ 4 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। यह कार्रवाई लखनऊ वाराणसी हाईवे किनारे रवनिया पश्चिम गांव में बिना लाइसेंस के संचालित मिर्जा मेडिकल स्टोर पर की गई है। तो इसके साथ ही पीएम किसान योजना में लाभार्थियों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन चुका है, क्योंकि 2 करोड़ 43 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। खाते में पैसे आएंगे या नहीं, इस नंबर पर आप कॉल करके
पता लगा सकते हैं। पीएम किसान से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान या फिर समस्या के लिए किसी भी किसान टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर के जरिए किसान यह जान सकते हैं कि लाभार्थी सूची में उनका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम है तो आपको 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, 12वीं किस्त में केवल 8,84,00,000 लोगों को ही इसका लाभ मिला है, 2,000 रुपए। 2,43,00,000 लोगों को इसका पैसा नहीं मिला है। अगर आपको नहीं मिला तो यह चिंता का कारण हो सकता है, इसलिए आप इस नंबर पर कॉल करके पता लगा लीजिए कि आपका किसान सम्मान निधि में नाम है, लिस्ट से नाम हटा है या नहीं। अगर नहीं हटा है तो 12वीं और 13वीं किस्त एक साथ आपको मिलेगी। अच्छा, इसके साथ ही पीएम किसान योजना में नए साल पर बजट से पहले सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे इतने रुपए। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 13वीं किस्त का पैसा जल्द मिलने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से कुल 12 किस्त दी जा चुकी है। 13वीं किस्त आपको जनवरी की पहली तारीख तक मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें, बजट में सरकार एक और बड़ा ऐलान करने वाली है, जिसमें आपको 2,000 रुपए की किस्त एक्स्ट्रा मिलेगी नए साल से। हालांकि अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया, यानी मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि 3 किस्त के बजाय अब नए साल से 4 किस्त मिलेगी, यानी कुल 6,000 के बजाय 8,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या मिलेगा या नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां किसानों को पैसा दिया जा रहा है वहां पर वसूली भी हो रही है जो अपात्र है फिलहाल। यानी आने वाले समय में 13वीं किस्त का पैसा नए साल तक मिलेगा और बजट का इंतजार रहेगा। वही दोस्तों, पठान का 7 राज्यों में विरोध हो रहा है। बिहार में शाहरुख दीपिका के खिलाफ एफआईआर हुआ है, तो यूपी छत्तीसगढ़ में बेशर्म रंग गाना हटाने की मांग हो रही है। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की पठान को लेकर 7 राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के सहित 5 लोगों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप केस दर्ज किए गए हैं। वैसे आपका क्या मानना है इन विवादों को लेकर? उत्तर प्रदेश में भी हिंदू महासभा ने कहा यह सनातन संस्कृति का अपमान है। आप कमेंट करके हमें जरूर जानकारी दीजिएगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या मानना है। इसके साथ ही शाहरुख ने बताया पठान क्यों देखे। जी हां, यूजर का सवाल था कि यह मूवी देखने क्यों जाना चाहिए, तो एसआरके ने लिखा मजा आएगा इसलिए। जी हां, शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का देश में कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। लोग फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच शाहरुख खान ने बताया कि लोगों को उनकी नई फिल्म क्यों देखनी चाहिए। दरअसल एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शाहरुख से पूछा कि हमें पठान क्यों देखनी चाहिए। इसका जवाब किंग खान ने कहा कि मुझे लगता है मजा आएगा इसलिए। तो चलिए वेदर अपडेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपी में अयोध्या रहा सबसे ठंडा शहर। लखनऊ में दिन के पारा 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अनुमान है कि 7 दिन स्थिर रहेगा मौसम। दिसंबर ठंड का एहसास पूरी तरह से नहीं करवा पा रहा है। हालांकि पहाड़ों पर हुए बर्फबारी की वजह से हवाएं सर्द हुई हैं। वहीं पर कई जगहों पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इंतजार किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी का सबसे ठंडा शहर अयोध्या रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके बाद कानपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 6.2 डिग्री लुढ़क गया है। पूर्वानुमान है कि अगले एक सप्ताह में मौसम इसी तरह से बना रहेगा। तापमान में कोई खासा परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आप भी एफडी करते हैं तो इन 2 बैंकों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि 9% से अधिक का ब्याज मिल रहा है। इस ऑफर का आप भी लाभ उठा सकते हैं। रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ने के बाद देश में कई बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। अगर आप एफडी पर निवेश पर शानदार ब्याज की दर तलाश कर रहे हैं तो ये 2 बैंक सबसे बेहतर है। तो आपको बता दें, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। बैंक की नई ब्याज दरें 6 दिसंबर से ही लागू हैं। ये बैंक फिक्स डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को शानदार इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट करने पर वरिष्ठ नागरिकों को सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 9.5% का ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है जो एफडी पर लगभग 4.5% से लेकर 9% तक की ब्याज दर पेश कर रहा है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों को क्रमशः 181 और 501 दिन की एफडी पर 9% की ब्याज दर का ऑफर मिल रहा है। वहीं पर सड़क हादसे में घायल हुए भिखारी की जेब से निकले 3.5 लाख रुपए देखकर दंग रह गए लोग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़क हादसे में घायल हुए एक भिखारी की जेब से 3.5 लाख रुपए से ज्यादा बरामद हुआ। पुलिस ने जब भिखारी से उसकी आईडी मांगी तो उसकी जेब से नोटों के बंडल निकलने लगे। जी हां, 500 की गड्डी निकली तो सभी लोग हैरान रहे, पुलिस वाले भी दंग रह गए। मामला शनिवार का है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर शहर के भटकल बाजार के इलाके में एक बाइक सवार ने एक भिखारी को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए भिखारी को अस्पताल से ले जाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब भिखारी से उसका पहचान पत्र मांगा तो उसकी जेब से कैश निकल आया। 3-3, 4-4 गड्डियां निकली। जी हां, वैसे आपको बता दें पुलिस ने उसके पैसे को संभाल कर रखा है। शरीफ ने यह पैसा किसी और को ना देने को कहा है। तो चलिए यूपी बोर्ड की डेट शीट के बारे में जान लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के 10वीं 12वीं के छात्र हैं या उनके पेरेंट्स हैं, जरा इस बात को आप ध्यान समझ लें, क्योंकि 55 लाख से ज्यादा यूपी बोर्ड के छात्रों को डेट शीट का इंतजार है। इन स्टेप से आप इसको चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की डेट शीट जल्द आने वाली है, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। 55 लाख छात्रों को इसका
इंतजार है। आपको बता दें upmsp.edu.in पर आपको जाकर टाइम टेबल को डाउनलोड करना होगा। कयास लगाया जा रहा है कि बस कुछ दिनों में ही छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। हालांकि यूपी बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई, लेकिन आने वाले 5 जनवरी तक आपको वेबसाइट पर यूपी बोर्ड की डेट शीट देखने को मिल सकती है। वही बात कर ले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, तो यूपी पुलिस में 35,000 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन से पहले किया जा रहा है ये काम। आपको बता दें दोस्तों, पूर्व के अनुभवों को देखते हुए पूरी तरह से फुल प्रूफ परीक्षा कराने की मकसद से केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले साल जनवरी या फरवरी में जारी होने की संभावना है। परीक्षा के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है। कार्यदायी संस्था का चयन होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इस भर्ती में नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के 26,200, पीएससी में कांस्टेबल के 8500, फायरमैन के 1057 पदों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े, आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर एक जानकारी मॉर्निंग में सबसे पहले मिल जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।